सुप्रभात। निराभिमान दान, निराभिमान दान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। जप तप दान यज्ञ भारतीय संस्कृति के मूलाधार है। हमारे पूर्वजों ने दानशीलता के उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किए। महर्षि दधीच, शिवी, राजा हरिश्चंद्र, मोरध्वज और कर्ण की गाथाएं पौराणिक हैं, तो उज्जैन के महाराज भोज और कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन की दान परायणता ऐतिहासिक है। मकर संक्रांति के पर्व पर अपना समस्त राजकोष तीर्थ राज संगम पर दान करते हुए चीनी यात्री ने सम्राट को देखा तो वह अपने शरीर के वस्त्र तक दान देने में संकोच नहीं करता और अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मांगकर धारण करता था। दान के अनेक प्रकार गिनाए गए। अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान, विद्यादान, वाक्दान, क्षमादान, कन्यादान, ऋणदान ये प्रमुख कहे जा सकते हैं। दान प्राप्ति हेतु ग्रहणकर्ता में पात्रता होना आवश्यक है। सुपात्र को ही दान देने से और सुपात्र से दान ग्रहण करने का विधान है। दान निष्काम और प्रतिलाभ भाव से कदापि नहीं होना चाहिए। उपकार, परमार्थ, सामर्थ्यवानों द्वारा समाज के प्रति कृतज्ञता अनुभव करके ऋण मुक्ति हेतु ही किया जाता रहा है। यश अर्जन का भाव और आत्म प्रदर्शन की इच्छा से रहित बने विशाल देवालय, कूप, बावड़ी और बगीचों के निर्माणकर्ताओं के अधिकांश नाम अज्ञात और गुप्ती हैं। तो गंभीरता से विचारने पर यह सत्य उजागर होता है कि संसार के समस्त घटना चक्र में दान की महिमा व्याप्त है। प्रत्येक धर्म में दानशीलता की शिक्षा और सराहना होना इस गुण की सार्वभौमिकता दर्शाता है। विश्व के प्रत्येक भाग में उत्कृष्ट चिकित्सालय, अनाथालय, विद्यालय आदि दानास्त्र चल रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के क्षणों में दान भावी पीड़ितों को राहत प्रदान करता है। तो दयादान की उत्प्रेरक शक्ति है। दीन विपन्नों को ईश्वर कृपा का बोध दानियों के सुकृत्यों से ही होता है। अन्न का दान भूमि को प्राणदान करके अगणित दानों के रूप में प्रकट होता है। समुद्र भाव के रूप में आकाश को जलदान करता है। प्रकारांतर से वही जल सरताओं के माध्यम से पृथ्वी से विभिन्न तत्व प्राप्त कर समुद्र में विलीन होता है। पुरुष द्वारा ऋतुमती नारी को ऋतुदान करने के कारण मानव को शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने शरीर निर्माण के मूल में व्याप्त दान महिमा का ज्ञान यथार्थ में हो जाए तो वह दान की अनिवार्यता सहज रूप में स्वीकार कर लेगा। वैदिक काल में ऋतुदान को धार्मिक कृत्य निरूपित करने से स्पष्ट निष्कर्ष ये भी है कि उन दिनों ब्रह्मचर्य पालन में मनुष्यों को अलौकिक आनंद आता था तथा प्रजा वृद्धि हेतु ऋतुमती की इच्छापूर्ति धार्मिकता का अंग थी। दान का लाभ पाने का अधिकार समस्त प्राणी जगत को है। पशु पक्षी और वृक्ष दया दान के पूर्ण पात्र हैं। इस शाश्वत नियम के पालन हेतु वृक्षारोपण, कूप, बावड़ी का निर्माण, पशुओं के चारागार, पक्षियों के लिए दाने की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप में होनी चाहिए। तो जिस पर्यावरण प्रदूषण के संकट और मानवता के विनाश की आशंका व्यक्त की जा रही है वो दयावान से निर्मूल की जा सकती है। हमारे धर्मग्रंथ और लोकाचार में चींटी, सांप, गाय, कुत्ता, चूहा, बंदर, कौआ आदि को भोजन देने की प्रथा है। नदियों में दुग्धदान भी परोक्ष में जीवों को भोजन प्रदान कर की सूक्ष्म क्रिया है। दाना भाव का आस्तिकता से भारी संबंध है। जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। इसमें चाटुकारिता तथा जिसको ना दे मौला
उसको क्या देगा आसिफुद्दौला की कथा में सार है। रहीम ने अपनी प्रशंसा के उत्तर में संतवत उद्गार प्रकट किए थे कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासे नीचे ने। तो निराभिमान दानदाता का आवश्यक गुण है। दान के पुण्य सलिला अनवरत बहती रहे, इससे मानव मात्र का कल्याण संभव है। तूफान पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, सूखा पीड़ित, इन लोग समाज को संकट से मुक्त करने हेतु जो तत्परता और दानशीलता प्रदर्शित की जाए वो चिरस्मरणीय रहती है। महात्माओं को पहचान करें, उनकी सेवा करना और उनके आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। ऐसा करने पर मोक्ष सन्यासी या बहुत ऊंची तत्वज्ञान की स्थिति पर पहुंचे हुए महात्मा की जगह उच्च कोटि के साधक महात्मा की सेवा करने से भी लाभ हो सकता है। सेवा का अर्थ उनके समीप रहना या उनके शरीर की सेवा करना ही नहीं है। समीप रहने से भी लाभ है, परंतु इससे भी अधिक महत्व की सेवा उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन निर्माण करना है। जो मनुष्य महात्माओं के पास तो रहता है, परंतु उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन निर्माण करने में अरुचि रखता है, उस महात्मा की यथार्थ सेवा नहीं करता। महात्मा की अनुभूति हो तो उनके पास रहकर उनकी रुचि के अनुसार चलने का अभ्यास करने से बहुत लाभ होता है। जन्म जन्मांतर के संग्रहित कुसंस्कारों के कारण शीघ्र ही प्रत्यक्ष लाभ ना दिखे तो ये मानना चाहिए कि लाभ नहीं होता। पहले मन के कुसंस्कार देखते हैं, सर्वथा नाश नहीं होते। इसी से बीच बीच में उनके प्रकट होने पर लाभ ना होना दिखता है, परंतु यदि उनका दबाना जारी रहता है तो वे जल्दी ही पिसकर मर जाते हैं, फिर उनका लेश नहीं रहता। परंतु जब तक ऐसा ना हो तब तक धैर्यपूर्वक सत्संग का यथार्थ सेवन करते रहना चाहिए। महात्मा पुरुषों के सेवन से निश्चय ही पापों का नाश होकर संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि संसार में दान की अपनी महिमा है। दान का जो परिणाम है वो सदैव हितकारी है, लेकिन दान करने के बाद कभी भी उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दान करने के बाद, दान तो त्याग है, त्याग और प्रेम का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रेम से जो देता है उसको परमात्मा सब कुछ देते हैं। मैं ही लूँगा आपको नहीं दूंगा की नीति से प्रेम स्वरूप की प्राप्ति तो दूर, परस्पर प्रेम भी समाप्त हो जाता है। उत्सर्ग एवं त्याग पर ही प्रेम जीवित है। अपने इष्ट का हम में कितना प्रेम है। मालिक ने हमारे लिए अपने अमूल्य भंडारों को खोल रखा है, किंतु हमारी व्यक्तिगत झोली तंग है। अतः तन मन धन योग्यता जो कुछ हो दूसरों के हित के लिए समर्पित करना चाहिए। घृणा एवं निंदा से प्रेम मर जाता है। प्रेम उपासना के लिए हृदय की शुद्धि भी अति आवश्यक है। हृदय की शुद्धि होनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम, दया, दान, ये साधना ही जीवन का उद्देश्य है। निखिल विश्व में उसे अनंत परमात्मा रस स्वरूप, प्रेम स्वरूप की दिव्य अनुभूति प्राप्त करना चाहिए। हृदय में विश्व प्रेम की भावना प्रतिस्थापित करना ही आत्मा का उद्देश्य है। ब्रह्मोपासना के पथ पर आशापूर्ण उत्साह से बढ़ते हुए हमें उस दिन की प्रतीक्षा में रहना चाहिए जिस दिन मृत्यु व कष्टों में भी उस प्रेम स्वरूप की दिव्य धारा दिखाई दे। तब सर्वत्र प्रेम ही होगा, सब कुछ अपना ही अपना लगेगा। कहिए सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। धन्यवाद।